वेलकम बैक डियर गर्लीज, एंजॉय दिस पार्ट। एंड अगर आपने पुराना ना देखा तो वो भी देखना। हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंग सियोल की दोस्त चिल्ला के कह रही होती है, मैं सीरियसली कह रही हूँ ये उसी की गलती है। आप देख रहे हैं इसे, मैंने उसे 11 साल की दोस्ती में कभी भी किसी को मारते हुए नहीं देखा, ये सारी गलती इसी की है। वॉन्चुन कहता है नहीं, उसने मुझे पहले मारा था। ऑफिसर उसे शांत होने को कहता है और कहता है आप वहाँ जाके बैठ जाइए। जी ये गुस्से में कहती है, वो क्या पागल हो गया है? तभी शक हो रहा था जब वो हमारे साथ सेकंड राउंड के लिए आया। रेस्टोरेंट में भी वो यही बात कर रहा था कि योंग सियोल की गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था। वो पथेटिक है, वो बस योंग सियोल को बदनाम करना चाहता था किसी बेसलेस रूमर के ऊपर। ये जी ही है कहती है, ओ हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उन दोनों को रोकने के लिए। कांगजन उसे कहता है कोई बात नहीं। सॉन्गयन सोचता है अगर अब मैं इसके बारे में सोचूं तो वो भी वहाँ था, क्या योंग सियोल ने उसकी वजह से लड़ाई की वॉन्जुन से? तभी हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ से वॉन्जुन बाहर निकलते हुए कहता है, चिट ये मैं तुम लोग को अभी कह रहा हूँ लेकिन मुझे तुम लोग से बहुत नफरत है। देखिए कीड़े। योंग सियोल उसे हंस के कहता है, क्या यहाँ ऐसा कोई है जिसे ये बात पता ना हो? तभी सॉन्गिन कहता है, हे वॉन्जुन मुझे लगा था तुम पिंक हेयर के साथ यहाँ आओगे जैसे तुमने हाई स्कूल में करे थे। तुम अपने ऊपर एक ब्यूटी मार्क भी ड्रॉ करवा सकते हो। उनके वॉन्जुन को और गुस्सा आता है, वो उसे मारने के लिए जाता है लेकिन पकड़ता है और कहता है मैं इसे लेके जा रहा हूँ, तुम लोग घर जाओ और बेटर फील करो, ओके। वॉन्जुन उसे अपने आप को छोड़ने के लिए कहता है। तभी सॉन्गिन कहता है, ये देखने में बड़ा मजा आता है जब कोई इंसान जेलसी से भर जाता है। योंग सियोल उससे कहता है, क्या वो चला गया? सॉन्गिन कहता है, वो शायद बीच में ही चला गया, क्या तुम लोग अभी भी इन्वॉल्व हो? योंग सियोल सोचता है, नहीं मैं उससे अभी अपना ऐसे चेहरा नहीं दिखा सकता, एम्बैरेसिंग होगा। क्या कांगजन अब ठीक होगा इस पंच के बाद? तो वो सबसे कहता है, तुम सबने आज अच्छा किया, चलते हैं, बाय। ये कह के वो जाने लगता है। तभी उसे पीछे कोई दिखता है, ये कांगजन होता है, जिसे देख के योंग सियोल रुक जाता है। कांगजन और योंग सियोल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। योंग सियोल कहता है, मुझे लगा तुम जा चुके हो। कांगजन उसे इग्नोर करते हुए कहता है, हॉस्पिटल का क्या ख्याल है? योंग सियोल उससे घबराते हुए कहता है, नहीं ये बस थोड़ी सी चोटें हैं, ठीक हो जाएगा। और सोचता है ये सब और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं एक अडल्ट हूँ, मैं लड़ाई कर रहा था, ये चाइल्डिश है। और वो उससे पूछता है तुम्हारा गाल कैसा है? मेरी वजह से। और वो जैसे इसको टच करने जा रहा होता है कांगजन अपना फेस नीचे कर लेता है। उसे देख के योंग सियोल अपना हाथ पीछे ले लेता है। तभी कांगजन उसे दवाइयाँ देते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, ये दवाई हैं जस्ट इन केस तुम्हें जरूरत पड़े। ये देख के योंग सियोल उससे कहता है, ओह थैंक्स, और खुश होते हुए कहता है, इतनी सारी दवाइयाँ क्यों ले ली, इसकी जरूरत नहीं थी। कांगजन उससे माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ऐसे ट्रीट किया जा रहा है मेरे कन्फेशन की वजह से। योंग सियोल उसे समझाते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, वो इंसान मुझसे हमेशा लड़ाई करने के बहाने ढूंढता है, वो ऐसा ही है, वो पहले लड़ाई करेगा फिर वो ऐसे दिखाएगा जैसे वो तुम्हारा बहुत क्लोज है। लेकिन कांगजन कहता है, मुझे लगा था कि शायद ये सारे रूमर्स अगर बाहर आए तो लोग मुझे कर्ज करेंगे, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें सबने मिसअंडरस्टूड किया और ये मेरी गलती है, मुझे कन्फेस करना ही नहीं चाहिए था। और क्योंकि ये आखिरी बार होगा जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, अपना ध्यान रखना और घर आराम से जाना। और ये कह के कांगजन जाने लगता है। तभी योंग सियोल दौड़ के उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जुन नहीं प्लीज़ रुको, मेरी बात सुनो। मुझे पता है ये रेडिकुलस होगा अगर मैं ये अभी कहूँगा तो, नहीं और भी ज़्यादा रेडिकुलस है कि मैं अपनी खुद की फीलिंग्स नहीं जान पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सच में कैसे फील करता हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और उससे पहले कुछ वो कहता, कांगजन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगता है। योंग सियोल उसे आवाज़ देता है, कांगजन कांगजन मेरी बात सुनो, रुको मत जाओ, मेरी बात तो सुनो, तुम्हें हर दिन देखना और तुम्हारा मेरी तरफ स्माइल करना। कांगजन उससे कहता है, अगर तुम किसी इंसान को चाहते हो जो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हें लोगों ने कर्ज किया और तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी लड़ाई हो गई, लेकिन अब मैं तुमसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। एक्साइटेड फील करना और अपने डिल्यूजन में रहना जब सिर्फ तुम मुझे ग्रीट करते थे, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। और ये कह के वो जाने लगता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सुनने के बाद योंग सियोल अपनी जगह से हिल ही नहीं पाता। क्या ये ऐसे खत्म होने वाला है कांगजन के साथ? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो अपने सेंसेस में आता है और कांगजन की तरफ दौड़ता है और कहता है, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ऐसे फील कराया, मैं था वो जो डिल्यूजन में था, लगा कि तुम्हें डेट करना। और वो कुछ और बोल ही पाता तब कांगजन उसे रोते हुए कहता है, तो क्या? और उसे ऐसा रोते देख के योंग सियोल शॉक में चला जाता है। कांगजन कहता है, मुझे जाने दो। योंग सियोल कहता है, नहीं ऐसा नहीं है जुन, मेरी बात सुनो। लेकिन कांगजन उसकी बात बिना सुने ही वहाँ से चला जाता है। अब सब कुछ अलग है। योंग सियोल वहीं खड़ा कांगजन को ही देखता रहता है। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंग सियोल अपना फोन देख रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? ये अनरीड मैसेजेस जा ही नहीं रहे, अब मैं क्या करूँ? लेकिन फिर भी जब वो रिजेक्ट हुआ था उसका एक्सप्रेशन एक जैसा ही था, लेकिन इस बार सोचते हुए वो हंसता है और कहता है, अभी भी थोड़ी होप बाकी है शायद, है ना? जब तक वो मुझे इग्नोर नहीं करता तब तक मेरा चांस है। लेकिन आखिर मैं उसे अप्रोच कैसे करूं? ये
मेरा पहली बार है। अंशल यही सब सोच रहा होता है, तभी उसकी बहन कहती है मैं तुम्हारी रिपोर्ट करने वाली हूँ। फिर तुम क्या करने की सोच रहे हो जो इंसान तुम्हें पहले ही मना कर चुका है? उससे चिपकना बंद करो, वहाँ से निकल जाओ। पूछता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है? की बहन गुस्सा करती है, बताती है ये जो शो है जो मैं देख रही हूँ, उस लड़के ने कहा था कि वो उस लड़की को पसंद नहीं करता, लेकिन अब वो जब दूसरे लड़के से मिल रही है तो अचानक से उसको उसके लिए प्यार आ रहा है। ये बातें अंशल को रिलेटेबल लगती हैं। वो अपनी बहन से कहता है अच्छा तो वो क्या कर सकते हैं कि वो फिर से डेट कर सकें? उसकी बहन गुस्से में कहती है ओवर दी एंड। उसे उसके साथ अच्छा रहना चाहिए था जब वो उसके साथ थी, बास्टर्ड कहीं का। और ये बातें अंशल को बहुत चुभ रही होती हैं। उसकी बहन कहती है तुम उसके जैसे मत बनना। तभी हमें बेकरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ अंशल बेकरी के बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है योंची सही थी, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन यही एक आखिरी मौका है। हालांकि मैं बहुत हॉरिबल लग रहा हूँ चोटों की वजह से, लेकिन मैं बस आगे ही बढ़ सकता हूँ। ये सोचते हुए वो बेकरी के अंदर जाता है और योंगसेल जैसे ही उसे देखता है कांगजुन का मूड योंगसेल को देख के खराब हो जाता है। योंगसेल कांगजुन से कहता है मेरे लिए इसे पैक कर दीजिए और कांगजुन बिना मन से उसके लिए सामान पैक करने लगता है। उसका टोटल 2301 हुआ। तभी योंगसेल की नज़र उसके चेहरे पे जाती है और उसकी आंखों को नोटिस करता है। वो ये देखते हुए सोचता है क्या वो बहुत ज़्यादा रोया है? उसकी आंखें सूज गई हैं, क्या ये मेरी वजह से है? और ये सोचते हुए वो थोड़ा स्माइल करने लगता है। ओ हाँ, ये एप्पल टी है, ये हमारे बगल वाले कैफे से लेके आया हूँ, तुम्हें अच्छी लगेगी, पी के फिर काम करना है, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। ठीक है कि योंगसेल वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है और हाँ, जो मैंने तुम्हें कल कहा था, पहले मुझे अजीब लगता था लेकिन अब अलग है ये। और जैसा कि मैंने कहा था मैं तुम्हें, वो आगे की बात हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि उनकी बेकरी में बहुत शोर हो रहा होता है। अंशल कहता है थैंक यू ऑलमेंट के लिए, मैं तुम्हें डिनर के लिए ट्रीट करना चाहता हूँ जब तुम फ्री हो। अगर इस वीक तुम्हारे पास टाइम हो तो हम चल सकते हैं। इसे साफ साफ मना कर देता है, पलट कर कहता है मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। तभी एक कस्टमर आती हैं और योंगसेल कहता है जुन कस्टमर। वो वापस आते हुए उस कस्टमर से माफी मांगता है। ये देख के योंगसेल शर्मा जाता है और कहता है ये कितना क्यूट है, आखिर वो इतना क्लमसी क्यों है? और वो ये कहते हुए वहाँ से जाने लगता है तुम बिजी होगे, मैं कल आऊंगा, ओके? वहाँ से चला जाता है। कांगजुन का मूड कुछ अच्छा नहीं होता। उस बॉटल को देख के सोचता है आखिर ये करना क्या चाहता है? फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे योंगसेल और उसके कलीग खाना खा रहे होते हैं। मिस्टर ते कहते हैं सर आपके ब्रूसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। मुझे लगा था अगर किसी हैंडसम आदमी को मारते हैं तो उनके चेहरे पे एक स्कार आता है, लेकिन जिस तरह आपको लगा था मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। उनका कोवर्कर कहता है तय आप फिर से स्पिट कर रहे हैं। तभी खाना खाते हुए योंगसेल को कांगजुन की याद आ जाती है और वो सोचता है ये तो और भी वर्स्ट है, जब मैंने पहली बार डेट किया था ये तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है। इसी को सोच के ब्लश कर रहा हूँ। वाओ। सोचता है क्या मैं आज स्ट्रॉबेरी मिल्क ले जाऊँ? शायद उसने वो पिया भी हो या ना पिया हो, या फिर मैं वेट करूँ उसके क्लोजअप करने का ताकि हम साथ जा सकें। हमें दिखाया जाता है कि योंगसेल का उसके ऑफिस में कोई मन नहीं लग रहा होता है क्योंकि वो पूरे टाइम कांगजुन के बारे में सोच रहा होता है। और जैसे ही उसके ऑफिस की छुट्टी होती है बैग उठा के वही सबसे पहले भागता है बाहर। हम देखते हैं कि योंगसेल किसी के सामने खड़ा होता है और स्माइल कर रहा होता है। ऑब्वियसली हमारा कांगजुन होता है, जिससे वो कहता है ये लो मैं आज तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ। कांगजुन एक मिनट के लिए शॉक में चला जाता है। वो कहता है तुम पागल हो, तुमने क्या सुना नहीं जो मैंने तुमसे कहा? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, यहाँ आना बंद करो, तुम मुझे बिजनेस आवर्स में डिस्टर्ब कर रहे हो। ये सब कहने के बाद वो सोचता है इतना सब कहना शायद सही होगा, लेकिन तभी योंगसेल कहता है जुन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पहले के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुमसे तब तक कन्फेस करूंगा जब तक तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर लेते। कांगजुन गुस्से में कहता है तुम एक डिस्टर्बेंस हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम मेरे कस्टमर्स के बीच में आ रहे हो। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसका शॉप अभी एम्प्टी है। वो खुद योंगसेल को धक्का देकर उसके शॉप से बाहर निकाल देता है। योंगसेल कांगजुन से कहता है लेकिन कांगजुन कहता है गुड बाय सर, और वो अंदर चला जाता है और गेट बंद कर लेता है। तभी हमें कांगजुन दिखाया जाता है जो अपनी शॉप क्लोज कर रहा होता है। कांगजुन सोचता है क्या मैं उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड था, मैं से कुछ ज़्यादा ही हार्टफुल थिंग कह दी, शायद मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। अभी योंगसेल बगल में जाके कहता है कांगजुन, और उसे ऐसे देख के कांगजुन शॉक हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए बाहर तो वेट कर ही सकता हूँ है ना, मेरी कार पार्किंग में है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। और उसे देख के कांगजुन उल्टे पैर वहाँ से जाने लगता है। योंगसेल कहता है जुन बात सुनो, लेकिन कांगजुन कुछ नहीं कहता और कांगजुन जाने लगता है। सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसा, मैं अवॉइड करूंगा ठीक है, और कुछ नहीं। तभी वो एक आइसक्रीम का डिब्बा उठाते हुए कहता है आखिर वो करना क्या चाहता है। तभी योंगसेल उससे वो डिब्बा लेते हुए कहता है ये अच्छा है ना। कांगजुन उसे ऐसे देख के डर जाता है। कांगजुन जब काउंटर पर सारी चीज़ों को रिंग अप करवाने जा रहा होता है तभी योंगसेल की नज़र उसके पर्स पे पड़ती है। वो कांगजुन से कहता है लगता है तुम वो पर्स यूज़ नहीं कर रहे जो मैंने तुम्हें दिया था। कांगजुन पहले हेजिटेट करता है लेकिन फिर कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी इसलिए मैंने वो फेंक दिया।
ये कहती है वो वहाँ शॉप से बाहर निकल जाता है और योंगसेल सोचता है उसने उस चीज़ को फेंक दिया जो मैंने उसे दी थी। तभी हमें चमकता हुआ एक गिफ्ट बॉक्स दिखाया जाता है जो कि योंगसेल कांगजुन के लिए लाया होता है। वो उसे वो देते हुए कहता है तुम्हें मुझे बताना चाहिए था अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो। ये लो, ये देख के बताओ ये तुम्हें कैसा लगा। कांगजुन उसे शॉक में देखता है और कहता है क्या। और ऐसे ही जब भी योंगसेल आता वो कुछ ना कुछ कांगजुन के लिए लेके आता, कभी पर्स, कभी जूस, कभी कुछ। कांगजुन उससे कहता है आखिर ये क्या है। योंगसेल उसे बताता है ये एक परफ्यूम है, ये बहुत ही लाइट वेट है, मुझे लगा ये तुम पे सूट करेगा। ये पता है तुम नॉर्मली नहीं लगाते बट एक परफ्यूम होना तो अच्छी बात है ना। कांगजुन योंगसेल को वापस करते हुए कहता है मैं तुम्हें हर बार कह चुका हूँ लेकिन फिर कह रहा हूँ, इसे वापस लो और यहाँ फिर से मत आना। योंगसेल उसकी बात इग्नोर करते हुए कहता है ये क्या है। ये ब्रेड, ये किस तरह की है। कांगजुन उसे बताता है ये वही ब्रेड है जो तुम हमेशा लेते हो। योंगसेल उसे पूछता है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कांगजुन उसे बताता है राइट वाली मिल्क ब्रेड है और लेफ्ट वाली होल ग्रेन है। योंगसेल कहता है तो इसके बारे में क्या। कांगजुन जवाब देता है वो एक क्रोशेंटा है। योंगसेल उससे कहता है अच्छा तो उसके बगल वाले का क्या। कांगजुन हैरान होते हुए पूछता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। योंगसेल उससे कहता है आखिर ये कैसा टेस्ट करता है। ये इसलिए है क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ इसे। कांगजुन हेजिटेट होते हुए कहता है वो सॉल्टी है। और ऐसे ही सवाल पूछ पूछ के वो कांगजुन को परेशान कर देता है। तभी हमें बेकरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांगजुन अपने लॉकर के सामने खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी हांग वहाँ आता है और कहता है आखिर क्या चल रहा है। वो पूछता है क्या ये तुम्हें मिली है, किससे। कांगजुन जवाब देता है मैं इन सबको फेंकने वाला हूँ। हांग कहता है अगर तुमने फेंकने ही वाले हो तो तुम मुझे दे दो, मैं पी लूंगा। लेकिन कांगजुन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है बहुत टाइम से रखे हैं, मैं आपके लिए दूसरे ले आऊंगा। हांग कहता है सच में, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं। हांग कहता है सब कुछ साफ कर लो ताकि तुम बाद में बिजी ना रहो। कांगजुन हाँ में जवाब देता है और फिर से अपनी कबर्ड के साइड देखते हुए सोचता है मैं ये सब जरूर फेंक दूंगा, सच में, मैं सच में करूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें योंगसेल दिखाया जाता है। कोई उसे बुलाता है असिस्टेंट मैनेजर। वो लड़की दूसरी लड़की से कहती है जाओ बोलो जल्दी। वो लड़की कहती है हाँ मुझे धक्का मत दो। योंगसेल को लगता है कि एक और कन्फेशन है पर वो लड़की उससे कहती है सर एक्चुअली बेकरी में जो आपका दोस्त है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। और योंगसेल ये सुन के शॉक हो जाता है। फिर लड़की बताती है एक्चुअली वो जो रूमर वाली बेकरी है ना वहाँ के लड़के को ये बहुत पसंद करती है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड है या नहीं उसे नहीं पता। योंगसेल थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कहता है वैसे तुम्हारी बात सच है, वो थोड़ा मिस्टीरियस टाइप है लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। वो लड़की पूछती है क्यों। बताता है एक्चुअली उसके टाइप अलग है, उसे 168 सेंटीमीटर का इंसान पसंद है जिसकी कर्ली हेयर्स हो, उसकी आंखों के पास तिल हो और उसे गुड लुकिंग लुक पसंद है। रोते हुए कहती है लेकिन अगर मैंने कन्फेस किया तो। योंगसेल कहता है हाँ वैसे भी वो बहुत जल्दी ही एक लवर पाने वाला है। और ये कह के वो बहुत ब्राइटली स्माइल करता है। वो दोनों लड़कियां वहाँ से जाने लगती हैं जो कि दुखी भी होती हैं। योंगसेल वहीं जूस मशीन के पास खड़ा होता है, वो बटन प्रेस करता है और फिर वो एकदम से उसे कांगजुन के बारे में याद आता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बार बार बटन दबाने लगता है और सोचता है कांगजुन किसी और के साथ नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। कांगजुन किसी और के साथ नहीं जा सकता। एक मिनट रुको, कांगजुन गे है तो मुझे एक लड़की से जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, उसे सिर्फ मैं पसंद हूँ तो मुझे और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ एक गे है या फिर बाय, उसे सालों हो गए होंगे जब से उसने प्रॉब्ली डेट किया होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियां मेरी दुश्मन है तो लड़के भी हैं। आखिर उसने मुझे रिजेक्ट किया ही क्यों है। मुझे स्कूल में ही उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। अगर ऐसा होता हम डेट कर रहे होते, मैं कभी किसी और को डेट ही नहीं किया होता। वो बिल्डिंग से बाहर देखते हुए सोचता है मैं बस उसे जल्दी से जल्दी देखना चाहता हूँ। योंगसेल बेकरी में जाता है लेकिन उसे सामने योना दिखाई देती है। वो कहती है इट्स बीन अ वाइल योंगसेल। सेल्वी से हंस के कहता है हाँ बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। मैं रोज़ बेकरी आता हूँ लेकिन मैं दोपहर में आ नहीं पाता इसलिए मैं तुमसे मिल ही नहीं पाता। और बताओ कैसे है सब। कांगजुन कहाँ है। ऐसे जवाब देती है जूनी को कुछ काम था तो वो किसी काम से बाहर गया है। कांगजुन उससे कहता है किसी काम से, किस काम से। और सोचता है किसी काम से, हाँ शायद उसे फिर से किसी ने डेट के लिए आउट किया हो। तुमने कहा था कि कांगजुन को कुछ काम है, आखिर वो कैसा दिख रहा था। ये कहते हुए वो यूनी से पूछता है। यूनी उसे बताती है एक्चुअली कुछ दिनों से कांगजुन बहुत ज़्यादा ही परेशान था, ऑल्दो मुझे पता नहीं क्यों क्योंकि वो शुरू से ही बहुत शांत रहा है पर हाल ही में वो बेटर लगने लगा है। योंगसेल कहता है सच में, ये तो अच्छी बात है लेकिन उसे गुस्सा आ रहा होता है। योंगसेल सोचता है वो बेटर है लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हमारे बीच कुछ ठीक नहीं हुआ है तो वो बेटर कैसे है, क्या वो अब मुझे पसंद नहीं करता। यूनी से बताती है
वो अपना लाइसेंस लेने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। वो दिन रात काम करता रहता है ताकि उसका लाइसेंस उससे जल्दी मिल जाए। यंगशेल उसको गुड बाय करके बाहर चला जाता है और सोचता है, सुना है उसको उसका लाइसेंस मिलने वाला है, उसने बहुत मेहनत की होगी, लेकिन वो मुझे भी तो बता सकता था ना। तभी वो अचानक से रुक जाता है और सोचता है अब हमारे बीच इतना भी रिश्ता नहीं रहा कि वो मुझे ये सब बता सके। वो घर आता है, उसकी बहन कहती है ओप्पा मैं घर आ गया। ये कहते हुए यंगशेल अंदर आता है और कहता है क्या हुआ। बहन कहती है मैंने आपके लिए आपका स्वेटर उठा लिया था और इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। वो स्वेटर उसके हाथ में देख के यंगशेल की आंखें चमक जाती हैं। तभी हमें दूसरे दिन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। उसकी कोवर्कर उससे कहती है कि कुछ अच्छा हुआ है, जब बहुत खुश लग रहे हैं। तभी यंगशेल कहता है किसे पता, और उसे ऐसे देख के उसके कोवर्कर्स की आंखें बंद हो जाती हैं। कलीग कहती है आप खुश तो लग रहे हैं। तभी हीमिन अंदर आता है और कहता है क्या यहाँ पे टीम लीडर चॉय है। सब कहते हैं नहीं, यहाँ पे वो आए नहीं है। हीमिन यंगशेल को उसका सेम स्वेटर पहना दिखता है और कहता है क्या तुम मुझे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। यंगशेल कहता है मैंने इसे पहले पहना है। तभी कोई पीछे से कहता है क्या तुम दोनों एज अ कपल मैच करने की कोशिश कर रहे हो, और वो लोग हंसने लगते हैं। हीमिन बहुत खुश होकर बताता है ये मुझे मेरे लवर ने दिया है। ये सुन के यंगशेल अपने मन में सोचता है हिज लवर, हाँ। उनसे कहता है मैं भी जल्दी ही किसी का लवर बनने वाला हूँ। और ये सुन के हीमिन को चिल्स आ जाते हैं। उनकी कोवर्कर मजाक करते हुए कहती है हम आपके प्यार को सपोर्ट करेंगे सर। वे यंगशेल अपना स्वेटर झाड़ते हुए कहता है क्या जूनी को पता है। वो सोचता है हाँ अब हम पहले की तरह क्लोज नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि पर्सनल मैटर्स में इतना पढ़ना चाहिए। मुझे हमारे रिलेशनशिप को सही करने में पहले इफेक्ट डालना चाहिए। नहीं पता वो मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन वो उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। वो एक्साइटेड होकर गेट खोलता है, क्या वो आज यहाँ है, लेकिन उसे उनकी बातें सुनाई देती हैं। वो लड़की तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन उसके पास सब अच्छा नहीं गया। वो लड़की क्यूट थी, मैं नहीं बता रही थी, तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। ये सुन के कांगजुन का चेहरा फिर उतर जाता है। यंगशेल उन्हें देख के सोचता है एक लड़की, हाँ। कांगजुन से कहता है लेकिन फिर भी तुम लकी हो, तुम्हें मेन काउंटर संभालने का मौका मिलता है तो तुम लोगों से बात कर सकते हो। हाँ पीछे मेरा सिर्फ फ्लोर ही दोस्त है। यंगशेल ब्रेड उठाते हुए उनके पास जाता है। हाँ कहता है नूना भी मेरे साथ है, लेकिन इसमें वो बात नहीं है, मुझे भी अपनी लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट चाहिए। कांगजुन कहता है हाँ आप नहीं कर सकते। हाँ कहता है हाँ क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया है, उसने मुझे डंप कर दिया। यंगशेल ब्रेड का पैकेट उठा के काउंटर पे जाता है और कहता है क्या तुम्हें आज किसी ने बाहर मिलने बुलाया था। कांगजुन उसे कोई जवाब नहीं देता। हाँ कहता है वो तुमसे कुछ पूछ रहा है, लेकिन तब भी कांगजुन कुछ नहीं कहता। हांग सोचता है आखिर ऑकवर्डनेस क्या है। वो यंगशेल को बताता है एक्चुअली इस किड को आज एक लड़की ने बाहर बुलाया था क्योंकि वो बहुत पॉपुलर है, तो मैं उसे यही कह रहा था कि तुम डेट करके तो देखो। तभी उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है और वो उन दोनों को वहीं छोड़ के जाने लगता है। कांगजुन से कहता है जल्दी से क्लीन अप करके आना, ओके। कांगजुन यंगशेल का सामान पैक करते हुए कहता है 2031 हो गए। यंगशेल उससे पूछता है तो क्या तुम उसे डेट करने वाले हो। ये गलत नहीं है, तुम उसे मिलने जा रहे हो जिसे तुम पसंद भी नहीं करते। कांगजुन उससे कहता है क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो। यंगशेल हैरान होते हुए कहता है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। कांगजुन उससे कहता है तुमने पे कर दिया है तो तुम जा सकते हो। और वो बाहर सारे सामान के साथ बैठ जाता है और सोचता है ये मेरा मुंह ये बंद क्यों नहीं रह सकता। और सोचता है क्या सबको सच में इतना ही मुश्किल था, फिर अब मैं करूँ तो करूँ क्या। कांगजुन को उसकी बेकरी से बाहर निकलते हुए दिखता है। अभी हांग कहता है मैं कुछ भूल गया, तुम आगे चलो मैं आता हूँ। कांगजुन आगे देखता है तो उसे यंगशेल बैठा दिखता है। यंगशेल कहता है कांगजुन मुझे माफ कर दो, वो एक गलती थी, मुझे ये पसंद नहीं आया कि तुम किसी और को डेट करो, इसलिए मैंने वो सब बोल दिया। लेकिन कांगजुन उसे देख के कुछ कहता नहीं है। यंगशेल कहता है प्लीज़ किसी और को डेट मत करना। और सोचता है क्या मैं बस इतना ही कह सकता हूँ क्या हम। कांगजुन कहता है क्या फिर से एक बैट है। यंगशेल चौंक के कहता है क्या। कांगजुन कहता है मैं इसके बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था और मुझे लगा तुम किसी पर्पस की वजह से ही कर रहे होगे, तो क्या ये वो इससे आगे कुछ कह ही पाता। तभी यंगशेल उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं कांगजुन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बात बस इतनी सी है कि मुझे ये बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कांगजुन ये देख के शर्मा जाता है और कुछ कहने वाला होता है तो तुम। तभी हांग आता है और कहता है अगर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो हाथों में हाथ डाले हुए। भी यंगशेल सोचता है इसकी टाइमिंग कितनी खराब है। यंगशेल कहता है क्या हम साथ जा सकते हैं। कांगजुन अपने सेंसेस में आता है और अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है उसके हाथ छोड़ देता है, वहीं खड़ा रहता है। वो कांगजुन को जाते हुए देखता है और सोचता है जब भी मैं उसे अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाता है। जैसे ज़मीन पे किसी का वॉलेट दिखता है, वो सोचता है कि ये जूनी का है, शायद उसने वो यूज़ नहीं किया जो मैंने उसे दिया था, या फिर उसने वो भी फेंक दिया हो। वो 1 मिनट उस पर्स को देखता है और सोचता है आखिर वो कैसे सोच सकता है कि मैं ये सब बेट के लिए करूँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि किसी जगह कुछ लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा जूनी भी होता है, जिसको ऐसे ड्रंक करते हुए देख के उसके सारे कलीग शॉक हो जाते हैं। कांगजुन पीते हुए सोचता है
जैसा मैंने सोचा था, ये सारी सिचुएशन ही रिडिकुलस है। उसने मुझे एक बार फिर रिजेक्ट किया था क्योंकि उसे लगा कि वो मुझे फिर से किस नहीं कर पाएगा। नहीं पता कि उसे मेरा कन्फेशन याद भी है या नहीं, लेकिन वो फिर भी शॉप पे आया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और अचानक से वो मुझसे ये कहने लगा कि वो मुझे पसंद करता है। ये एक अनएंडिंग पैटर्न बन चुका है, उसका आना, मुझे रोज़ कन्फेस करना। मैं परेशान हो चुका हूँ इस चीज़ से। इससे ये एहसास होता है कि तुम मुझे मॉक कर रहे हो, ये बहुत ही इरिटेटिंग है। और उसे याद आता है कि यंग सियोल ने उसे आई लाइक यू कहा था। इस पॉइंट पे जूनी पूरी तरीके से ड्रंक हो जाता है। उसकी बहन उससे कहती है, क्या तुम ड्रंक हो चुके हो? आराम से पियो, तुम क्या कर रहे हो? अंजुन हंस के सोचता है, वो मुझे पसंद करता है, लेकिन क्यों? आखिर उसने एकदम से अपना माइंड चेंज क्यों कर लिया? अल्कोहल? क्या ये सब इस वजह से है क्योंकि मैंने बहुत पी ली है? नहीं, शायद बात यह है कि उसने पी ली होगी इसलिए वो ये सब कर पाया, वरना सोबर होके तो वो ऐसा कर ही नहीं पाता। लेकिन क्या इस बार अलग होगा? उसके एक्सप्रेशंस जेन्युइन लग रहे थे, लेकिन फिर उन एक्सप्रेशंस का क्या मतलब था? मैंने वो लोग पहले भी देखा है, लेकिन वो मेरे लिए कभी वैसे फील नहीं करेगा जैसा मैं उसके लिए करता हूँ। ये तो तुम अपने दोस्त के लिए भी कह सकते हो, अगर वो दोस्त एक लड़का हुआ। नहीं, वो सच में ऐसा कर सकता है। ये बस इसलिए है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा साथ में घूमते थे। तुम मुझे उस तरह प्यार नहीं करते इस तरह मैं तुम्हें करता हूँ। मुझे हग नहीं करना चाहते, तुम मुझे किस नहीं करना चाहते। इससे मुझे ही दुख होगा। मेरा उससे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब मैं और कुछ एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा। मैं अपने आप को इसमें फिर से गिरने नहीं दे सकता। एक ड्रिंक पीते हुए कहता है, नहीं, शायद मैं उसके लिए फिर से फॉल कर चुका हूँ। आंग उससे पूछते हुए कहता है, आखिर तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें किसी ने डंप कर दिया हो? असल में तो मैं हूँ जिसे डंप किया गया है। यूनी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है, तुम अपना दर्द पी जाओ। आंगजुन, क्या तुम ठीक हो? कांगजुन की बहन उससे कहती है, जूनी तुम बहुत कुछ से गुजरे हो, कोई बात है तो तुम अपनी बहन को बता सकते हो। सब लोग कहते हैं, हाँ जूनी तुम हमें बता सकते हो, तुम हमारे प्यारे लिटिल जूनी हो। कांगजुन की बहन मन कहती है, ये हमारा सेलिब्रेशन एंड है, ये साल खत्म होने से पहले हमारे न्यू लोकेशन की ओपनिंग भी हो जाएगी। हम सब अपना जॉब अच्छे से करेंगे, एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे। फ्रेश स्टार्ट? हाँ। ये सुन के कांगजुन सोचता है, पुरानी बातों को भूल कर एक नई शुरुआत करना, और चीयर्स करते हुए सोचता है, यही सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। अभी हमें यांग सियोल दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पे गिर चुका होता है, सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता अगर उसने मेरे कन्फेशन को कैसे लिया होगा। पता नहीं वो मुझे यहाँ कहेगा भी कि नहीं, पता नहीं वो मुझे समझेगा भी कि नहीं। क्या मुझे उसे टेक्स्ट करना चाहिए? हाँ, मैं उसे टेक्स्ट करूँगा। और ये सोच के वो अपना फ़ोन उठाता है, लेकिन फिर से रियलाइज़ होता है उसने मुझे ब्लॉक करके रखा है। ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल। मैं उसे कल देख भी नहीं सकता क्योंकि कल वीकेंड है। क्या मुझे मंडे तक का वेट करना चाहिए? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसे बिना बेकरी के कहीं देख सकूं। आखिर ये सब और कितने दिन चलने वाला है? तभी उसे याद आता है कि उसके पास कांगजुन का वॉलेट है। वो उस वॉलेट को निकालते हुए सोचता है, चेक करना चाहिए कि उसकी आईडी में उसके लिए कोई एड्रेस लिखा है या नहीं। और उन सारी फोटोज को देख के वो कहता है, ये कितना क्यूट है। क्या वो हाई स्कूल में भी ऐसा दिखता था? जहाँ तक मुझे याद है अब वो ज्यादा क्यूट दिखता है। एक मिनट, क्या ये एक आईडी फोटो है किसी कंपनी के लिए? क्या कांगजुन कंपनी में काम करता था? उसका बर्थडे अगस्त में पड़ता है। ये अच्छा है, समर्स में कंपैटिबल है दिसंबर के हिसाब से। हमें हाई स्कूल में ही डेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। हम एक सीक्रेट कपल बन सकते थे। लॉन्ग डिस्टेंस उसके ट्रांसफ़र होने के बाद हम पूरी रात साथ जाग सकते थे असाइनमेंट करते हुए। और अगर तुम कोई न्यू जॉब स्टार्ट करते तो मैं तुम्हें वहाँ पिक करने आता, सेलिब्रेट करने के लिए। हम केक साथ बना सकते थे मेरे बर्थडे के लिए। मेरा बर्थडे, हाँ, वो कुछ ही दिनों में है। उसे तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को उसके पास पहुँचाने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं एक बार से ज़्यादा कन्फेस कर चुका हूँ। मेरी फीलिंग्स उसके सामने अभी भी साफ नहीं है। अगली बार, पक्का अगली बार मैं उसे इतने अच्छे से प्रपोज करूँगा कि वो मेरे कन्फेशन को मना कर ही नहीं पाएगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और यंग सियोल से कोई कहता है, आपको याद है ना कि हमें टीम का डिनर प्लान करना है आज? अगले हफ्ते पूरी टीम का डिनर है, तो शायद बहुत लोग आ ना पाए क्योंकि ये साल का एंड मंथ चल रहा है। तुम लोगों का क्या है, तुम लोग आओगे? ये कहते हुए वो कलीग सबकी तरफ देखती है और सब कहते हैं, परसों मुझे काम है। परसों तो वेडनेसडे है ना, नहीं हो पाएगा। पर उसके बाद तो क्रिसमस ईव है ना। ये सुनते हुए वो कहती है, तो शायद हमारे पास कल का ही दिन है। सियोल सोचता है, कल कंपनी का डिनर है, मैं उसे फिर नहीं देख पाऊंगा। शायद मुझे आज उसे देखने चले जाना चाहिए। मैं वेडनेसडे को उसे प्रपोज करने वाला हूँ, तो मुझे टाइम का ध्यान देना होगा। तभी उसकी किसी चीज़ पे ध्यान जाता है और वो सोचता है, मैं पहले कॉफ़ी ले लेता हूँ फिर जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की कॉफ़ी मांग रही होती है। वो कहती है, मैं एक लाटे लूँगी। नहीं नहीं, आप मुझे कुछ गर्म दे दीजिए। तभी इसके बगल में यंग सियोल आता है और कहता है, मुझे एक हॉट अमेरिकानो दीजिएगा। तभी वो लड़की यंग सियोल को देख के कहती है, ओह माय गॉड मिस्टर सियोल, आप? यंग सियोल उसे हंस के कहता है, तो क्या तुम लंच लेना पसंद करोगी?
वो लड़की उसे शुक्रिया कहती है और कहती है बिल्कुल। ये कहती है वो लोग टेबल पर बैठते हैं और बातें करते हैं। तभी योंगसेल उससे कहता है तो तुमने उसे कन्फेस किया? वो लड़की डिसअपॉइंट होते हुए कहती है शायद मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी मिस्टर सियोल, मुझे तो इंस्टेंट ही रिजेक्ट कर दिया गया। ये सुन के योंगसेल हैरान रहता है और मुस्कुरा के सोचता है वो मेरे अलावा किसी को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। ये सब इसलिए था क्योंकि वो मुझे जेलस करना चाहता था। क्यूट था। वो लड़की योंगसेल से कहती है उसने मुझे बताया वो अभी डेट नहीं करना चाहता। योंगसेल कहता है अच्छा ऐसा है क्या? ये कहती है वह सोचता है हाँ ये सही है, वो सिवाय मेरे और किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। वो लड़की हंस के उससे कहती है मैं इतना कन्फेस करने के लिए इतना डिटरमाइन हो गई थी कि मैं भूल ही गई थी कि मेरे पास और भी चीजें हैं, पर कोई नहीं, मुझे मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए वो हंसती है और वो दोनों बातें करते हैं। कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ अच्छे लड़कों से। और ये कहते हुए वो मजाक करने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें योंगसेल दिखाया जाता है जो कांगजुन से कहता है बेकरी के बाद तुम मुझसे मिलोगे बाहर, ये तुम्हारा वॉलेट तुमने गिरा दिया था फ्राइडे को। ये कहते हैं वो कांगजुन को उसका वॉलेट वापस करता है और कहता है मैंने इसे सेफ रखा तो इसके रिटर्न में तुम मुझे अपना 1 घंटा दे दो। कांगजुन शर्माते हुए कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपना क्रेडिट कार्ड कैंसिल करवा लूंगा, एक दूसरा पर्स ले लूंगा। योंगसेल कांगजुन से कहता है मुझे पता है बहुत काम है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। कांगजुन हेजिटेट होते हुए कहता है अभी नहीं, अभी मेरा काम है। योंगसेल कहता है तो फिर ये सब मैं खरीद लेता हूँ, तब तो तुम चल पाओगे ना? कांगजुन हैरान होकर कहता है क्या? योंगसेल कहता है तुम्हें 1 घंटा लगेगा शायद, है ना? तुम रैप अप कर लो फिर हम वॉक पे चलेंगे। और उसके करीब जाके कहता है इन सब का कितना होगा? कांगजुन डरते हुए कहता है तुम सब कुछ नहीं खरीद सकते। योंगसेल उसके पास जाके कहता है आज इतनी सर्दी नहीं है क्योंकि हवाएं नहीं चल रही, है ना? कांगजुन शर्माते हुए कहता है सर प्लीज वेट अ मिनट। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा कांगजुन हार चुका है हमारे योंगसेल से। वो सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो शॉप ही बंद नहीं की। अभी उसे योंगसेल दिखता है जो हाथों में कॉफी पकड़े हुए उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है। कांगजुन सोचता है इसमें स्माइल करने वाली क्या बात है? योंगसेल कहता है मुझे लगा कॉफी के साथ वॉक अच्छी रहेगी। वो लोग चलते हुए बातें करते हुए कहते हैं तो दिसंबर खत्म होने वाला है, क्या तुम्हारे कोई प्लान्स है? वॉक करते हुए कहता है वैसे देखा जाए तो 3 दिन में मैं अपने 30s में आ जाऊंगा। टाइम सच में बहुत जल्दी निकलता है ना? मैं तुमसे ऑटम में मिला था और अब दिसंबर आ गया है। टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, मुझे तो लगा भी नहीं था कि मैं तुम्हें देख पाऊंगा। तभी कांगजुन का मुंह बन जाता है। योंगसेल सोचता है मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया। योंगसेल कांगजुन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता और कहता है देख के, लेकिन जब वो महसूस करता है कि कार बहुत दूर थी वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। योंगसेल कहता है लेकिन तुम क्लोज थे यार। और सोचता है क्या मैं इस बार कुछ ज्यादा ही कैजुअल बन रहा हूँ? योंगसेल कहता है क्या तुम कभी इजिकाया गए हो? मुझे वहाँ की साइड डिशेज बहुत पसंद है। कांगजुन अचानक से सर्दी बढ़ नहीं गई और सर्दी हो रही है, मैं विंड अवॉइड करना चाहता हूँ। कांगजुन कहता है मुझे लगता है मुझे गर्म रहने की जरूरत है। कांगजुन कहता है तो घर चले जाओ ना। इवेंचुअली वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और कांगजुन सोचता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर चले जाओ, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? कांगजुन कहता है मुझे ड्रिंक्स नहीं चाहिए। योंगसेल कहता है ठीक है बट मैंने ऑर्डर कर दिया है। कांगजुन सोचता है मैं सब चीज़ों को जाने देना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर इन सब चीज़ों में पड़ता जा रहा हूँ। योंगसेल हंस के कहता है बहुत टाइम हो गया ना जब हमने एक साथ खाना खाया था। यहाँ का याकिसोबा बहुत अच्छा है, तुम्हारे साथ यहाँ होना ये सच में बहुत अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें अगली बार और अच्छी जगह लेके चलूँगा। कांगजुन सोचता है नहीं इसका कोई मतलब नहीं है, मैं चाहे अपने आप को कितना भी समझा लूँ लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता। जब वो ऐसे हंसता है मुझे नहीं पता कि वो सिंसियर है भी कि नहीं, लेकिन अब मैं उसे नहीं भूल सकता जब वो मेरे सामने है। ये नाइंसाफ़ी है, मैं भी इंसान हूँ। वो लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और योंगसेल कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे अपना टाइम दिया। कांगजुन क्या तुम परसों फ्री हो? ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें सच में बताना चाहता हूँ। वेडनेसडे इवनिंग अगर तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो तो। कल मुझे काम करना है, मैं तुम्हारा बेकरी के बाहर इंतजार करूंगा। कांगजुन उससे कहता है मुझे अपनी शॉप बंद करने जाना है। योंगसेल हंस के कहता है अरे हाँ सॉरी और थैंक यू तुमने मुझे आज टाइम दिया, हम परसों मिलते हैं। तभी कांगजुन उसे देखता है और कहता है गुड बाय योंगसेल। एंड हमारा ये एपिसोड आज के लिए यहीं खत्म होता है। अगले पार्ट के साथ मैं जल्दी आऊंगी, सो स्टे ट्यून्ड एंड शेयर करना मत भूलिए इसको अपने BL गर्लिes के साथ। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।